हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी 27 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के ओनली ऑन 15 टॉप एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ। और ये हमारे एमसीक्यूज पूरे आने वाली जो कि परीक्षा होंगी आपकी एग्ज़ाम में सभी से बेस्ड होने वाले हैं और सभी एग्ज़ाम में ये काम आने वाले हैं। तो आपको अगर हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो को देखना है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं फटाफट प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में विलय दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो विलय दिवस 2023 हमने मनाया 26 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। चलिए इसकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर 1947 में विलय पत्र पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर की स्मृति में 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज ने रियासत के भारत में विलय को चिन्हित किया और इस क्षेत्र के भारतीय संघ में एकीकरण के लिए मंच तो तैयार किया है। तो ठीक है, अभी हमने 76वां जो कि विलय दिवस मनाया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। इससे पहले आप लोगों को हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फेयर कॉपी में प्रश्नों को नोट जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है। ऑप्शन दी है मालदीव, सिंगापुर, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा की सुविधा शुरू की है, तो वो है हमारा कनाडा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, 5G तकनीकी पर राष्ट्रीय हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन दिए हैं बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो 5G तकनीकी राष्ट्रीय हैकाथॉन आयोजित किया गया हमारे नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, किसी प्रकार का अगर आप लोगों को डाउट होता है तो हमारे कमेंट में प्लीज़ जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए। जब भी आपको किसी प्रकार डाउट होता है तो हम प्लीज़ आपके जल्दी से आपके जो कि कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है रांची, कोलकाता, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया हमारे अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, उत्तराखंड, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये दी हमारे मंजूरी। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड को मंजूरी दी है। जमरानी बांध परियोजना को उत्तराखंड को मंजूरी दी है, ये हमें याद रखना है। चलिए उत्तराखंड से मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। और उत्तराखंड में हरेला पार्क 2023 शुरू हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़कर 20,000 कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। ये हमें याद रखना है महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन दिए हैं कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया हमारे नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लायंस दैट ट्रंक द मून लाइट लिखी है। ऑप्शन दिए हैं के शिवान, डी.वाई. चंद्रचूड़, एस सोमनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो अपनी आत्मकथा लायंस दैट ट्रंक द मून लाइट ये लिखी हमारे एस सोमनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है और याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ शुरू हुआ है।
ऑप्शन दिए हैं आपको, मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 हमारा जो कि शुरू हुआ है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अब 90वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 90वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं गोवा, तमिलनाडु, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो केरल इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इससे मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं। तो केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। और नाभ मित्र का केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया है। और ओणम का सबसे शुभ दिन धीरू ओणम केरल में मनाया गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। बिना देरी क्यों है, हमारे कुछ 2 पॉइंट यहाँ पर रह गए हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो केरल सरकार ने लकी विल ऐप लॉन्च किया है। केरल का AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस IIT के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए हैं IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 11वें प्रश्न को। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में BCCI ने किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए हैं रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, अमोल मजूमदार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमोल मजूमदार। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 12वें प्रश्न को। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग मिली है? ऑप्शन दिए हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ओके गाइस, तो चलिए इसके मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला बिंदु हमारा होने वाला है अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, ये हमें याद रखना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सतर्क बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन दिए हैं रोहित शर्मा, एडन मार्कराम, ग्लेन मैक्सवेल या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व वनडे कप में इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया हमारे ग्लेन मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 14वें प्रश्न को। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में अधिवक्ता के वी अरविंद को किस राज्य के हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हैं गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे 15वें प्रश्न को। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शन दिए हैं अजय वग्गा, माइक जॉनसन, अशोक गाडगिल या इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हमारे माइकन जॉनसन। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को हमारे वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू करना चाहेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस। ऐसे ही आप हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और आप लोग हमारे वीडियो को अगर पहली बार वॉच किया है आपने और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और आपका डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं करंट अफेयर तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।